दोस्तों जय माता दी। बृहस्पति जी को प्रिय धनु राशि, उसके जात को, ज्ञानी जात को, बुद्धिमान जात को, क्रोधी जात को 29 मार्च को रात को 10 बजे से आपके चौथे घर में, ये यहाँ पे आराम का घर है, माता का घर है, संपत्ति का घर है, वाहनों का घर है, उसमें 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं। क्या फल कथन आपके लिए भाग्य लेके आएगा, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। परंतु उससे पहले आप देखिए कि गुरु महाराज आपके छठे भाव में हैं, आपकी धनु राशि है, मतलब आपके राशि स्वामी रोग, ऋण और शत्रु के घर में है। ये सेवा का भी घर है। यहाँ पर गुरु महाराज थोड़े अच्छे फल नहीं देते हैं। आपके ऊपर ऋण बढ़ सकता है, रोग भी उभर सकता है, शत्रु तो गुरु महाराज बुद्धि से निपटा लेंगे। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और एक खुशखबरी ये है कि 15 मई को ये आपके सप्तम भाव में केंद्र में आ जाएंगे, पंच महापुरुष योग बनेगा और बड़ा अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो 15 मई तक ये सब समस्याएं हैं, इसके बाद शुभ और शुभ ही है। फिर मंगल यहाँ पर आपके 7वें भाव में है। ये पार्टनर का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। थोड़ी तीव्र बुद्धि से आप कार्य कर रहे हैं, परंतु अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके व्यापार में निश्चित ही थोड़ी बहुत प्रगति जरूर हो रही होगी, ये पक्का है। देखिए, बिल्कुल सच्चाई और वास्तविक बातें हैं तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, परंतु फिर भी इस चंद्र कुंडली से भी आपके व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी प्रगति हो रही है। मंगल 2 अप्रैल को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में आ जाने के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वाहन आप धीरे चलाएं और कोशिश करें कि लड़ाई झगड़ों से पूर्णतः बचें। परंतु जब कुछ समय बाद जब मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो फिर जय और विजय आपकी होगी। अब केतु आपके कर्म भाव में है तो आध्यात्मिकता से जुड़े कर्म होंगे, तीर्थ यात्राएं होंगी, धार्मिक सम्मेलनों में आप भाग ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब हम वो मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। ये षट ग्रही योग जो आपके चौथे भाव में बन रहा है और ये शनि महाराज की ढैया भी आपको प्रारंभ हो रही है। पर 7:30 के बाद जो पहली ढैया होती है वो बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं करती। अब यहां पे आप देखिए क्या क्या हो रहा है। शनि और राहु मिलकर पिशाच नाम का एक बहुत बुरा योग बना रहे हैं, जिसके बुरे फल हैं। परंतु शुक्र और बुध मिलकर यहां पे एक बहुत अच्छा महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। तो एक बुरा और एक अच्छा दोनों मिलकर उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। सूर्य सोम राहु के साथ है तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों आपको हैं। तो परंतु चंद्रमा 31 मार्च को ही यहां आ जाएंगे और सूर्य 13 तारीख को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये आपको राहत मिल गई। अब ये दोनों राहु महाराज 18 मई को आपके तीसरे भाव में जाएंगे। 18 मई के बाद दोस्तों याद रखना ये बात, ये तीसरा भाव और यहाँ पे 18 मई से जब राहु आएंगे तो ये राहु महाराज पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपको इनसे केवल शुभता प्राप्त होगी। उपचय भाव होता है, उपछाया भाव भी कहते हैं लोग इसे, और यहाँ पे राहु महाराज बहुत अच्छे फल देते हैं। तो 18 मई और इसके बाद के अच्छे समय की आपको बधाई हो। अभी 2.5 साल तक शनि महाराज यहाँ रहेंगे, परंतु ये पिशाच योग को, ये शुक्र महाराज, जब तक ये पिशाच योग होगा जब तक शुक्र महाराज भी यहां हैं और ये आपके लिए रक्षा कवच हैं, ये आपकी ढाल हैं, बहुत बुरा तो नहीं होने देंगे। माता से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करिए, हालांकि कुछ ना कुछ विवाद होंगे जरूर। संपत्ति के बारे में बहुत गंभीरता और धैर्य से कागजों को देखकर लेन देन करिए। थोड़ी समस्याओं के बाद संपत्ति आपके पास जरूर आएगी, समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी। परंतु महालक्ष्मी योग है तो आप संपत्तिवान बन सकते हो, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। तो हर बुरी चीज में से भी हमें कुछ अच्छी चीज मिल जाती है। यदि हम सकारात्मकता रखते हैं तो दोस्तों बहुत सी बीमारियां हमें नहीं होती, क्योंकि हमें होने वाली 80% बीमारियां केवल हमारी नकारात्मक सोच के कारण होती हैं। और हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है पूरा के पूरा। श्री कृष्ण ने बताई थी ये बात
दुर्योधन के दरबार में। तो ये जो मन है और जो आत्मा है, आत्मा का कारक सूर्य यहाँ आएगा तो अच्छा होगा। इन दोनों को थोड़ा सा पवित्र रखिए, सकारात्मक रखिए, और हम भले तो जग भला। तो भले हो जाइए, जग तो अपने आप ही भला हो जाएगा। तो ये यहाँ पे समस्याएं थी। पितृदोष भी बन जाता है जब सूर्य राहु आते हैं। तो आप पितरों की पूजन करिए, पितरों की आराधना करिए। प्रथम पितृ नारायणाय नमः, पित्राय नमः, पितृदेवताभ्याम नमः। दक्षिण दिशा में यदि आप थोड़े से तिल डाल के जल अर्पित करते हैं सुबह सुबह तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। और शंकर भगवान की पूजा करने के बाद, उनको स्नान करवाने के बाद काले तिल उनके ऊपर जरूर चढ़ाएं, आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। फिर यहाँ पे एक सबके लिए, हर राशि के लिए उपाय है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उत्तर पूर्व दिशा में जल स्रोत रखिए, देवस्थान है ये। और गुरु और गुरुवत लोगों का सम्मान कीजिए। दोस्तों, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। दिन और रात होते हैं और हर रात के बाद सुबह भी आती है। यदि किसी दिन बुरा हुआ तो किसी दिन अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं और ये आपके मन के कारक होते हैं। जब चंद्रमा गुरु के साथ मिलेंगे तो बड़ा शुभ योग होगा। जब चंद्रमा अष्टम में जाएंगे तो मानसिक समस्याएं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा होगा। ईश्वर ने कभी किसी के साथ अनर्थ और अत्याचार नहीं किया है। सबके लिए अच्छे और बुरे दोनों फल लेके आए हैं। आप अच्छे अपना लो, जो मैंने आपको उपाय दिए हैं उनको आप अपनाओ, निश्चित ही आपको बड़ी सुखता प्राप्त होगी। जय माता दी।